हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे पूछते थे लगातार कि सर आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ बता दीजिए कि कितनी जाएगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा। जैसा आप सबको पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कट ऑफ आ चुकी है, ईएलपी का एग्जाम होने वाला है, तो फिर भी लोगों के मन में चल रहा है कि सर टेक्नीशियन का एटलीस्ट बता दीजिए ताकि हम अपने आप को सेफ मान सके और अपने आगे की प्रिपरेशन को भी करते रहे। तो आइए हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले कि आपकी टेक्नीशियन की कटाप कितनी जाएगी। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसकी कटाप कितनी जाने वाली है। और आपको भी पता है कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो कटाप आई है वो कटाप जो है काफी कम गई है। तो बच्चों के मन में लगातार अब यही सवाल चलने लगे हैं कि क्या ऐसा होगा क्या सर कि टेक्नीशियन 3 की भी कटाप कम ही जाएगी। तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कटाप जाने का जो मुख्य कारण था वो था सिलेबस। जैसे वहां की मैथ थोड़ी अलग थी, फिजिक्स वहां की अलग थी, कंप्यूटर वहां की अलग थी, जो नॉर्मली लड़के नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स बीएससी लेवल का गया था, कंप्यूटर बीटेक वालों को शामिल किया गया था, तो उस लेवल को शामिल किया, मैथ भी इंटर वालों को थोड़ा शामिल किया गया था। इस वजह से जो कंप्यूटर भी अलग टाइप में था, तो इस वजह से सिलेबस जो था वो बिल्कुल सारे बच्चों के लिए न्यू हो गया था। ठीक है, और उसके वजह से हुआ क्या कि जो रेगुलर उस चीज को पढ़ाई नहीं करते हैं, जो मैथ आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उसी में आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ग्रेड 1 में भी यही समस्या हुई, और जिसके बारे में लगातार बोलता भी था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कटाप कम जाएगी। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं कि उसके आधार पर आपकी कटाप कितनी जाने वाली है। और इतना स्कोर आपका आ जाता है जितना मैं बताने वाला हूं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी एक नौकरी पक्की मान के चल सकते हैं रेलवे में। तो आइए हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीएम कैटेगरी की जो 1436 वैकेंसी आई हुई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ की कटाप पीसीएम कैटेगरी की हाई जाने वाली। हालांकि पिछली बार भी कटाप हाई गई थी, वहां पे पार्ट ए था और पार्ट बी था, उसके बाद भी किसी भी जोन की कटाप 80 से नीचे नहीं गई थी। ठीक है, हर जोन की कटाप 80 को पार गई थी, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा अच्छे खासे से हुआ था, इस वजह से वहां की कटाप थोड़ी सी हाई चली गई थी। इस बार भी कटाप जो है, चूंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी और भी कम है, इस वजह से इस बार कटाप उतनी फिर से जाने के चांसेस अपने आप बन जाते हैं। तो इस बार अगर आप जनरल कैटेगरी में पीसीएम कैंडिडेट हैं, पीसीएम कैटेगरी में, पीसीएम के टेक्नीशियन में, तो अगर जनरल कैटेगरी में 82 से 85 के बीच में आप स्कोर ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी नौकरी को पक्के मान के चल सकते हैं। इसके बीच में आपकी कटाप जाने वाली है। ओबीसी में देखेंगे 80 से 82 के बीच में स्कोर आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 78 से 80, एससी के 75 से 78, एसटी के 72 से 75। चूंकि ये कटाप आपको देखने में बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको भी पता है कि जब एग्जाम हुआ था उस समय बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा हाई स्कोर किया हुआ है, और एग्जाम का लेवल जब डाउन हो गया था इसीलिए अधिक से अधिक स्टूडेंटों ने ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आ गए। तो इतना स्कोर ला रहे हैं तो नहीं आपको पास सुरक्षित मानिएगा। अगर इससे नीचे आ रहा है तो थोड़ी सी आपके लिए समस्या है। अगर हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर आना पड़े, और नॉर्मलाइजेशन हो तभी आपका पीसीएम कैटेगरी में सिलेक्शन होने के चांसेस है, नहीं तो इतने में है तो निश्चित तौर पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद से हम लोग बात करने वाले टेक्नीशियन 3 में इलेक्ट्रीशियन की। और इलेक्ट्रीशियन आपको पता है कि जो आपकी कटाप बनने वाली है ना, वो ट्रेड वाइज नहीं बनने वाली है, वो बनने वाली है पोस्ट वाइज। यानी कि जो 40 प्रकार की जो पोस्टें आई हैं, तो कटाप 40 प्रकार की पोस्टों के आधार पे बनने वाला है। तो जिसमें इलेक्ट्रीशियन घुस जाएगा उसकी कटाप अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन संबंधित जितने भी पोस्ट है उन सब की कटाप जो जाने वाली है जनरल कैटेगरी की में 70 से अगर 80 से ऊपर, 70 से मतलब 77 से 80 के ऊपर ला रहे हैं तो ही अपने आप को सेफ मानिए। ओबीसी में 74 से 76 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो ही अपने आप को सेफ मानेंगे। और ईडब्ल्यूएस में 74 से 76 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। एससी में 70 से 74 और एसटी में 65 से 70 के बीच में स्कोर लेके आ रहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी भी पोस्ट में, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं और आपकी एक नौकरी इसमें भी इलेक्ट्रीशियन में भी पक्की है। ठीक है, देखिए इतनी कटाप हाई जाएगी, इतने ज्यादा जाएगी, इतना मत सोचिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही स्कोर किए हुए हैं। वो सारे डाटा हमने आपको जब आंसर किया आया था तो वहां पे मैंने आपको दिखाया भी था। और फीटर ट्रेड संबंधित जितने भी पोस्ट हैं उसकी कटाप कितनी जाने वाली है, तो जनरल कैटेगरी में 76 से 79 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ओबीसी में 73 से 76 के बीच में यदि स्कोर आ रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए। ईडब्ल्यूएस में 72 से 76 के बीच में स्कोर आ रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए। एससी में 70 से 72 के बीच में स्कोर आ रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी में 67 से 70 के बीच में स्कोर आ रहा है तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलेंगे। आपकी एक नौकरी फीटर ट्रेड से है और फीटर से संबंधित किसी भी पोस्ट में, तो आप आपको अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि आप पोस्ट वाइज ही कटाप लगने वाली है। उसके बाद से डीजल मैकेनिक हो गया और वेल्डर ट्रेड की जो भी है, तो देखिए अगर जनरल 77 से ऊपर स्कोर ला रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसियां कम है तो ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, एक बात अच्छी है कि जोन वाइज नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। ओबीसी सीडब्ल्यूएस में 74 से ऊपर स्कोर होना चाहिए, एससी में 70 से ऊपर और एसटी में 65 से ऊपर स्कोर ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है और आपकी एक नौकरी रेलवे में पक्की है।
उसके बाद से और टेक्नीशियन थर्ड में देखेंगे तो देखिए कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, क्रेन मशीन हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनसे प्रॉपर कोई भी ट्रेड मैच नहीं करता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकेशन कुछ मांगा गया, तो वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर से जब बाहर चली जाती हैं तो उनकी कट ऑफ अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बहुत ही कम होती है जो अन्य ट्रेडों से आईटीआई किए होते हैं, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ मोस्टली बहुत ही कम जाती है। तो यहाँ पे आप लोग जनरल कैटेगरी में इसमें अगर 65 से स्कोर ला रहे हो तो 60 से 65 के बीच में तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलिएगा, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 60 से ऊपर यदि ओबीसी है तो बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट जो है यहाँ से आईटीआई नहीं किए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी मैंने कटा बताई है और उतना यदि आपका स्कोर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपका जो है रेलवे टेक्नीशियन में एक सीट पक्की है, रेलवे में एक नौकरी आपकी पक्की है। और रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट देखिए रिजल्ट को लेके मैं बोल रहा था, तो रिजल्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके तो सब रिजल्ट बता दीजिए। तो देखिए 18 मार्च का आपको पता है कि 18 मार्च को बहुत सारे चीजों में वायरल हो रहा था, लेकिन 18 मार्च के नहीं आएगा, ठीक है। ये मार्च के लास्ट में, जो मार्च का जो लास्ट है, मार्च के लास्ट में आपको टेक्नीशियन थर्ड का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो के साथ साथ कमेंट भी जरूर करिएगा कि वीडियो कैसे लगी। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।